Jai Hind students, I was talking about the activity which is given in our NCERT textbook. It's activity 11.1. Same activity is there which already we have performed that video. I already explained with the help of the video of rectangular glass slab. इसमें हमने एक साइड से पिन लगाई थी और दूसरे साइड से इमेज देखा था. सेम इसी टाइप की एक्टिविटी भी है. प्रिज्म को लेके एक साइड से पिन लगाना है और दूसरे साइड से देखना है. केवल यहाँ वहाँ पर हमने ट्रायंगुलर ग्लास स्लैब की बात किया था, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की बात किया था, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक ट्रायंगुलर प्रिज्म की. तो ये जो डायग्राम आज तो अपन डायग्राम देख लेते हैं ना. ट्राई टू एक्सप्लेन द एक्टिविटी ऑल्सो. डायग्राम जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है. कई बार जो है आपको डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आता है, उसमें आपको अलग अलग रेज बतानी होती हैं, अलग अलग एंगल्स बताने होते हैं, और कई बार डायग्राम जो है आपको आइडेंटिफाई करने को आता है कि ए एंड बी और बी और सी विच काइंड ऑफ रेज दे आर. कौन सी इसमें इमर्जेंट है, कौन सी इसमें रिफ्रैक्टेड है, कौन सी इसमें इंसिडेंट रे है. तो आप कोशिश करिए, सिट विद पेंसिल and your notebook and try to draw the diagram with me. सबसे पहले हमने एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनाया है. हम उसको एज अ प्रिज्म जो है अज्यूम कर रहे हैं और इसको नेम दे देते हैं A, दिस इज़ B एंड दिस इज़ C. ठीक है. अब उससे रिलेटेड लाइट से रिलेटेड है तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगी, इंसिडेंट रे. हमने देखा था ये इंसिडेंट रे है. अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो एक्टिविटी करेंगे उसमें हम इंसिडेंट रे पर 2 पिन्स लगा देंगे सॉफ्ट बोर्ड की हेल्प से. सॉफ्ट बोर्ड में आपने देखा होगा पिन्स जो है बहुत इजीली अंदर चली जाती हैं. दिस इज़ रिफ्रैक्टेड रे, ओके, एंड दिस इज़ इमर्जेंट रे. ये इमर्जेंट रे मैंने पहले भी बताया था. रे जो है बिना एरो के इनकम्प्लीट है. ये ऐसे एयर टू ग्लास और ग्लास टू एयर जा रही है और इस तरह से डेविएशन शो कर रही है. अब आ जाते हैं, हम इनको नाम दे देते हैं. इसको सपोज हम नाम दे देते हैं, आई एम जस्ट फॉलोइंग द NCERT बुक, जिस तरह से NCERT बुक में है. P, यहाँ हमने इसको दे दिया E, देन हमने इसको यहाँ पे दे दिया F ऑब्वियसली, और यहाँ पे S. ठीक है. और ये जो है दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म. देन वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ नॉर्मल. थोड़ा सा मैं उसको ऊपर ऐसे रख रही हूँ क्योंकि स्केच पेन जो है गीला है. नॉर्मल हम कैसे लेंगे, परपेंडिकुलर के फॉर्म में. दिस इज नॉर्मल. परपेंडिकुलर वी हैव टू ड्रॉ. ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया. AC लाइन जो है प्रिज्म की उस पर परपेंडिकुलर हम दोनों ही साइड पे ड्रॉ करेंगे. ये हमारी नॉर्मल हो जाएगी. ओके. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, बट बिफोर वी स्टार्ट एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है एंगल ऑफ डेविएशन. व्हेन वी एक्सटेंड दिस इंसिडेंट रे एंड दिस इमर्जेंट रे, हमने इन दोनों ही रेज को एक्सटेंड किया. आप लोग स्केल यूज़ करेंगे तो यहाँ पे जो हमें एंगल मिला इसको हम D से डिनोट करते हैं, एंड दिस इज़ नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन. क्या कहा जाता है, एंगल ऑफ डेविएशन. अब हम स्टार्ट करते हैं ओरिजिनल चीज़ जिसमें हमको टर्मिनोलॉजीज़ मैंने कहा ना जिसकी अपन लोग बात कर रहे थे, दैट इज़ PE. PE क्या है, ये इंसिडेंट ray. This is an incident ray. E to F जाने वाली कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे. ये एक रिफ्रैक्टेड रे है. देन FS, this ray is moving out of the prism. This ray is known as emergent ray. EMERGENT
द इमर्जेंट रे। ये तो हो गई हमारी तीनों रेज। अब हम बात करते हैं एंगल्स की। तो विल स्टार्ट विथ एंगल ए, दैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म। ए इज एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल आई, अब आई कहाँ से आ गया? द एंगल, ये तो परपेंडिकुलर हो गया है ना, ये जो है ये दिस लाइन इज परपेंडिकुलर, ये तो परपेंडिकुलर है 90 है। ये जो एंगल है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल बिटवीन नॉर्मल रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इमर्जेंट रे, दैट इज एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो ये टर्मिनोलॉजी है, हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया। अब हम देखते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। Angle of incidence. Now this is angle R, that is angle of refraction. ठीक है, ये हो गया angle of refraction. Then angle E, that is angle of emergence. Angle of emergence. And angle D, the most important, कई बार पूछते हैं D stand for which angle, तो ये पता होना चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि this angle forms when we extend this incident ray as well as emergent ray। हम जब इन दोनों रेज को हम बैक साइड में एक्सटेंड करते हैं तो वी गॉट अ कॉमन पॉइंट, ये कॉमन पॉइंट है। और यहाँ से जो एंगल बनेगा इन दोनों रेज के बीच में, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। कॉपी में आप लोग बना लीजिएगा ये डायग्राम। दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आई विल सून द शूट द वीडियो रिगार्डिंग द activity regarding prism. I hope you understood all these different rays plus different types of angles.